नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ पूर्वी। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर पर राजनीतिक बवाल, भाजपा कांग्रेस के बीच घमासान तेज। सीएम धामी ने कहा कि जो लोग पूरे चुनाव के दौरान सनातन का विरोध करते रहे हैं, ऐसे में उनकी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एकमात्र ढकोसला है। दिल्ली के बुराड़ी में बनने जा रही केदारनाथ मंदिर निर्माण से उपजा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरने की रणनीति के तहत 24 जुलाई से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस ने पदयात्रा को जय गंगे जय केदार के नारे से शुरू किया। पदयात्रा गढ़वाल मंडल के अलग अलग गांव शहरों से होते हुए केदारनाथ में समाप्त होगी। ट्रस्ट के संस्थापक ने सरकार का इस मंदिर निर्माण से कोई सरोकार न होने की बात मीडिया से कही है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि जो लोग संसद के भीतर या अपनी कार्यशैली और पूरे चुनाव के दौरान सनातन का विरोध करते रहे हैं, ऐसे में उनकी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एकमात्र ढकोसला है। मौसम विभाग की ओर से खबर आ रही है, देहरादून समेत 8 जिलों में मौसम का अलर्ट, सतर्कता बरतने की हिदायत। उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के 3 जिलों देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर कहीं कहीं पर तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा न करके जनादेश का कर रहा है अपमान। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने संसद में केंद्रीय बजट पर बहस के दौरान महत्वपूर्ण पहलुओं पर बोलने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना शुरू कर दिया। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में रिजिजू ने कहा कि जिस तरह से कुछ विपक्षी नेताओं ने अपने भाषण दिए, वह संसद का अपमान करने और बजट सत्र की गरिमा को कम करने जैसा है और देश जनमानस का अपमान है। मेटा एआई अब हिंदी में देगा जवाब। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर में चैटबॉट को मिला 7 भाषाओं का सपोर्ट। मेटा एआई का इस्तेमाल अब हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी के अलावा मेटा एआई 6 अन्य भाषाओं के सपोर्ट के साथ आ चुका है। मालूम हो कि मेटा एआई का इस्तेमाल मेटा के पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप पर किया जा सकता है। मेटा एआई का ऑप्शन व्हाट्सएप ओपन करने के साथ ही नजर आ जाता है। मेटा एआई को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इसके लिए मेटा एआई के चैट पेज पर आकर यूजर्स किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीदेव सुमन को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन ने अपने समय की कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, समर्पण एवं संघर्ष से परिपूर्ण श्रीदेव सुमन की जीवन गाथा सदैव हमें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। अनेक यातनाएं सहते हुए भी वे कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।